अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, और मैट्रिसेस में हमने स्टार्ट लिया था। मैट्रिसेस में आज हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, राइट transpose of the following matrices। आपने ये जो दिए गए मैट्रिसेस है इसके ट्रांसपोज लिखने हैं। मतलब इसमें पार्ट नंबर 1 है, P एक मैट्रिक्स है, P वो है 1 2 3 1। दिस इज़ द गिवन मैट्रिक्स। अब हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज मैंने समझाया था आपको कि ट्रांसपोज का मतलब जब आप रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज करते हैं तो इसको ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, इसका सलूशन करेंगे तो सलूशन को देखिए आपको ये P मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 1। अब हमने क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज, तो हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो P पावर T लेंगे, सही, और यहाँ पे भी इसके ऊपर भी T लेंगे। अब P ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो P ट्रांसपोज का मतलब कि रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करना, तो ये रो कॉलम बन जाएगा लाइक दिस, और ये 3 1 जो रो है ये भी कॉलम बन जाएगा, और ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आपको गिवन है एक मैट्रिक्स R है जिसमें एक एलिमेंट है, सही, 6। अब इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सॉल्यूशन को देके R मैट्रिक्स आपको गिवन है 6, टेकिंग ट्रांसपोज, हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो R ट्रांसपोज और ये 6 ट्रांसपोज। अब इसमें एक एलिमेंट है तो यही इसका ट्रांसपोज होगा, राइट, इसका यही ट्रांसपोज मिलेगा आपको। इसमें आप पार्ट नंबर 4 को देके यहाँ पे मैं सॉल्व करके दे देता हूँ। S इज़ इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। अब सॉल्यूशन में आप देखिए S मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसमें -5 है, 1 है, -2 एलिमेंट है, 1 है, और 4 है। तो आपने टेकिंग ट्रांसपोज, सो S पावर T मतलब यहाँ भी लेना है आपने 1 -2 1 4 इसका ट्रांसपोज आपने लेना है। तो दिस इज़ इक्वल टू, ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा इस तरह, ये रो भी कॉलम और ये 4 रो जो है ये भी कॉलम बन जाएगा, एंड दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये तरीका था आप किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 है, T इज़ इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। अब हमने सॉल्यूशन में क्या करना है, T इज़ इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। आपने टेकिंग ट्रांसपोज, तो इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो T पावर स्मॉल t 6 7 8 13 1 3 2 4 5, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो याद रहे रो को कॉलम में लिखेंगे, ये रो कॉलम बन जाएगा 6 7 8, इस तरह ये भी कॉलम में लिखेंगे और इस तरह ये रो भी कॉलम बन जाएगा, और ये हमारा आंसर। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहला क्वेश्चन किया कि आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करना है। ये हमारे कुछ सॉल्यूशंस थे, 4 पार्ट्स इसमें मैंने कर दिए आपको।
5 पार्ट से एक पार्ट आप ख़ुद कर ले, पार्ट नंबर 2 आसान है, वो यहाँ पे मैं करके दे देता हूँ आपको कि पार्ट नंबर 2 में आपको क्यू मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें नंबर्स नहीं है, LMNP। तो आप इसी तरीके से जब क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको आंसर LMNP ये मिल जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आप विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन में है कि नीचे कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और आपने ये कहना है, आंसर देना है कि क्वेश्चन 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन में है कि नीचे कुछ मैट्रिसेस गिवन है, उसमें आपने ये बताना होगा कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो A1 A2 B1 B2 ये पहला दिया गया है। आपको पार्ट नंबर 2 में बी मैट्रिक्स गिवन है, वो है A1 B1 और फिर है A2 B2, राइट। आपको पार्ट नंबर 3 गिवन है, वो है C इज़ इक्वल टू -3 1 -1 4 2 7 एंड पार्ट नंबर D आपको गिवन है, वो है -3 4 1 2 और -1 7। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज ऑफ अनदर है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में अगर मैं मैट्रिक्स A मैंने उठाया, राइट, A1 A2 B1 B2, मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा और देखूँगा कि इसका ट्रांसपोज इसमें से कौन सा आएगा, टेकिंग ट्रांसपोज, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लिखूँगा A⁻T इज़ इक्वल टू, ये रो कॉलम में चला जाएगा और ये दूसरा रो भी कॉलम में चला जाएगा। तो A ट्रांसपोज, अब आप इस मैट्रिक्स को देखिए, ये एग्जैक्टली आपको B दे रहा है, तो मतलब इसका ये बना कि A and B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, A and B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। A और B एक दूसरे के ट्रांसपोज है। इस तरह आप C और D को भी देख ले, इसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो आपको D मिलेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे कि सिमेट्रिक कौन सा है और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर व्हाट। क्वेश्चन 3 है which of the following matrices are symmetric। नीचे दिए गए कुछ मैट्रिसेस है, उसमें आपने देखना होगा कि कौन से जो है सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का डिफिनीशन जो मैंने डिस्कस किया था आपको इससे पहले लेक्चर में, तो वो था अ मैट्रिक्स A या अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक होगा कब, इफ़ जब आप A का ट्रांसपोज लेंगे और आपको वापस A मिले। ठीक है, सो A एक मैट्रिक्स है मेरे पास, यहाँ पे 5 -3 -1 और ये 5। मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन में देके आप इसको चेक करेंगे कि ये क्या देगा आपको। ठीक है, सो A इज़ इक्वल टू 5 -7 -1 5। आपने सबसे पहले स्क्यू और सिमेट्रिक चेक करने के लिए ट्रांसपोज लेना होगा। तो टेकिंग ट्रांसपोज, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये रो में चला जाएगा, ये कॉलम रो और ये रो कॉलम बन जाएगा इस तरह, ये -1 और 5। देखिए इससे वापस A आ गया नहीं, क्योंकि 5 -1 -7 5। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए ये 5, ये भी 5,
यहाँ -1, यहाँ पे -7, तो इसका मतलब है ये -7 दे रहा है, तो लिहाजा ये जो है ए ट्रांसपोज मैंने लिया और ये वापस ए के बराबर नहीं है, सो ए इज़ नॉट साइमेट्रिक, ए साइमेट्रिक नहीं है। इस तरह अगर आप पार्ट नंबर बी देखें तो बी में आपके पास है -1 2 2 3। आप साइमेट्रिक चेक करेंगे तो आपने सोल्यूशन में क्या करना होगा, बी इज़ इक्वल टू इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो आपने टेकिंग ट्रांसपोज, मैंने ट्रांसपोज लिया, ठीक है। ट्रांसपोज लेने के बाद चेक करेंगे कि इससे बी आएगा कि नहीं। तो मैंने जब इसका ट्रांसपोज है तो ये रो कॉलम बन जाएगा, राइट, और ये रो बी कॉलम बन जाएगा। अब देखिए ये वापस आपको बी दे रहा है, ये -1, ये -1, ये 2 और ये 2, ये 2, ये भी 2, ये 3, ये 3। तो मतलब ट्रांसपोज लेने से मैट्रिक्स पे कुछ असर नहीं पड़ा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बी इज़ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, बी एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का मतलब जब आपको क्वेश्चन में बी गिवन हो तो आपने बी चेक करना होगा, ठीक है। इस तरह रिमेनिंग पार्ट्स आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पार्ट नंबर 3 यहाँ पे ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ पार्ट 3 विच इज़ सी इज़ इक्वल टू आपके पास है 3 4 5 6। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो देखेंगे सोल्यूशन में देखें सी इज़ इक्वल टू 3 4 5 6। टेकिंग ट्रांसपोज, मैंने क्या किया, ट्रांसपोज लिया, टेकिंग ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज लेने के बाद देखते कि इससे क्या आएगा। तो मैंने सी का जब ट्रांसपोज लिया तो ये 3 4 जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, इस तरफ 5 6 भी कॉलम बन जाएगा। तो देखिए ये वापस सी है कि नहीं, तो 3 3 5 4 बिल्कुल बराबर नहीं है। मतलब यहाँ पे सेकंड नंबर जो आपको मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट है ये 4 है और यहाँ पे 5 आया। तो इसका मतलब बना कि हम सी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये वापस सी के बराबर नहीं आएगा, तो सी इज़ नॉट साइमेट्रिक, सी साइमेट्रिक नहीं होगा। इस तरह आप पार्ट नंबर 4 को देखें जो कि है डी मैट्रिक्स आपको गिवन है, और डी मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स जो गिवन है वो है 1 2 3 1 2 3 4 5 6। जब आप सोल्यूशन में क्या करेंगे, सोल्यूशन डी मैट्रिक्स आपको ये गिवन है 4 5 6। आपने क्या किया, टेकिंग ट्रांसपोज किया, टेकिंग ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद डी ट्रांसपोज आया 1 2 3, ये कॉलम वाइज, ठीक है। और इस तरह ये 4 5 6। तो देखिए इससे वापस बिल्कुल वही नहीं है क्योंकि ये इसका तो ऑर्डर भी चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि डी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू डी, तो इसका मतलब है डी इज़ नॉट साइमेट्रिक। और ये तो बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स भी नहीं है, बिल्कुल ये तो मसला करेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम एक और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लें -1 2 1 3 1 4, इसका आप जब ट्रांसपोज देंगे ये -1 2 1 हो जाएगा और ये 3 1 4। तो इसका मतलब है ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। इस तरह आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने देख लिए, ये आप एग्जांपल्स भी बुक का जो है वो देख ले क्योंकि बाज़ औक़ात एग्जांपल वो पेपर में दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, ठीक है, कि हम स्क्यू सिमेट्रिक को कैसे चेक करेंगे। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following matrices are skew symmetric। अब देखिए इसमें पार्ट नंबर 1 है a इज़ इक्वल टू 0 4 -4 0, राइट। अब इसको चेक करेंगे तो याद रहे हम सबसे पहले सोल्यूशन में आप स्क्यू सिमेट्रिक का डिफिनीशन यहाँ पे थोड़ा देख ले। एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब आप इसका ट्रांसपोज ले और ये माइनस टाइम्स ए आ जाए, ठीक है।
तो ये ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है तो ये हमारे पास ये है, तो आपने क्या करना है, टेकिंग ट्रांसपोज, आपने ट्रांसपोज लेना होगा। तो मैंने ट्रांसपोज लिया तो ए ट्रांसपोज बराबर 0 4 माइनस 4 0। स्क्यू सिमेट्रिक में डायरेक्ट आपने ट्रांसपोज लिया और डायरेक्ट आपने कहा कि ये सिमेट्रिक में कि ये सिमेट्रिक है कि, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में आपने ये करना हो, ट्रांसपोज लेने के बाद बाहर आपने माइनस का सिंबल लगाना होगा, साइन लगाना होगा। और ये ज़ीरो मैंने बताया था आपको कि जब आप बाहर माइनस लगा देते तो मतलब आपने -1 कॉमन किया और ये -4 + 4 बन जाएगा और ये 4 -4 बन जाएगा और 0 एज इट इज़। क्लियर। आप देखिए ए ट्रांसपोज, इसको देखिए ये माइनस के अलावा जो आपको नज़र आ रहा है ये वापस ए है कि नहीं, बिल्कुल 0 0 4 4 -4 -4 0 0। तो ये माइनस एज इट इज़, और ये आपको जो यहाँ पे मैं इसके गिर्द एक दायरा डाल रहा हूँ ये ए है। तो बिल्कुल आप देखिए एग्जैक्टली वो डिफिनीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, ए जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप पार्ट नंबर बी को यहाँ देखें, पार्ट नंबर 2 b इज़ इक्वल टू 0 -5 5 0। इसको देखें तो आप ट्रांसपोज लेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 5 ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और ये रो बी कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो बी ट्रांसपोज माइनस बाहर लगाने के बाद ये 0 ये +5 -5 हो जाएगा और ये -5 +5 और ये 0 एज इट इज़। तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस और ये वापस आपको बी दे रहा है, यस। सो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 इसमें क्या है, वो है C इज़ इक्वल टू 0 7 7 0। अब टेकिंग ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज लेने के बाद देखते कि इससे क्या आएगा। तो C ट्रांसपोज 0 7 और 7 0। अब माइनस बाहर लगाएंगे तो माइनस ये -7 -7 0। यहाँ देखें, ये देखिए C 0 बिल्कुल 0 7 -7, तो इसका मतलब है ये C ट्रांसपोज माइनस टाइम्स C के बराबर नहीं मिला हमें, तो C इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब यहाँ पे वापस C नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। आप पार्ट नंबर डी को देखें या पार्ट 4 को देखें, उसमें आपको डी मैट्रिक्स गिवन है, वो है 0 3 2 0 3 2, फिर है आपके पास -3 0 1 और फिर है -2 -1 0। तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 0 3 2 हो जाएगा, ये रो कॉलम, ये रो बी कॉलम में चेंज हो जाएगा और ये रो बी कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाहर माइनस लगाएंगे तो ये 0 ये +3 हो जाएगा, ये +2 ये माइनस हो जाएगा, 0 एज इट इज़, ये प्लस हो जाएगा, ये -2 -1 0। अब इसको देखेंगे डी मैट्रिक्स के साथ, तो 0 बिल्कुल ठीक है, 3 2 -3 0 1 -2 -1 -1 के बाद 0, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बराबर। तो डी ये माइनस एज इट इज़ और ये वापस आपको डी मिला, तो वो डिफिनीशन सेटिस्फाई हो गया। तो डी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, डी एक स्क्यू सिमेट्रिक है। ये था एक्सरसाइज 1.2 जो कि पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। इंशाल्लाह इसके बाद हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है।